दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो इस काम को करें। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति की डिजायर है, इच्छा है कि उसके जीवन में खुशियों के दिन रहें, आनंद के दिन रहें, बहुत अच्छे अच्छे दिन, आशीषों के दिन, सफलता के दिन वो अपने जीवन में देखे, लंबी उम्र तक वो जिए। ये सबकी इच्छा है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम अच्छे दिनों को अपने जीवन में देख सकते हैं। पहला पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और लंबी उम्र चाहता है, ये दो काम, जो अच्छे दिन देखना चाहता है अपने जीवन में और लंबी उम्र को चाहता है, वो इस काम को करे। लिखा है कि तो वह अपनी जीभ को बुराई से और छल की बातों से बचाए। उसकी जीभ से छल की बातें, बुराई की बातें ना निकले। जो व्यक्ति अच्छे दिनों को देखना चाहता है, जो व्यक्ति लंबी उम्र को जीना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन उसे सलाह देता है कि तुझे अपनी जीभ को छल की बातों से रोकना है। तेरे मुंह से छल की बातें नहीं निकलनी चाहिए। दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली नहीं करनी है तुझे, यदि तू अपने जीवन में लंबी उम्र को देखना चाहता है और अच्छे दिनों को देखना चाहता है। तो ये काम बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात की सलाह देता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी, आपको दूसरों की बुराई नहीं करनी, आपको दूसरों के लिए छल की बातें नहीं करनी। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने मुंह पर, अपनी जीभ पर जब आप लगाम लगाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लंबी उम्र को देखेगा और अच्छे दिनों को अपने जीवन में देखेगा। एक वचन नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय 3 पद में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने मुंह की चौकसी करना, आपके मुंह से कहीं कोई अपशब्द ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, दूसरे के लिए कुछ गलत शब्द न निकले। अपने मुंह की चौकसी करना है, अपनी जीभ को लगाम लगा के रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अपने प्राण की रक्षा करते हैं, आप लंबी उम्र को इससे प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 141 और उसका 3 पद लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे मुख पर तू पहरा बिठा, ऐसा पहरा कि मेरे मुख से कोई गलत बात न निकले, और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु, मेरे मुख से किसी के भी प्रति कोई छल की बात, कोई बुरी बात न निकले, इसलिए मेरे मुख पर तू लगाम लगा, मेरी जीभ पर तू लगाम लगा, इसे तो कंट्रोल में कर। प्रभु, आज आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करना है। यदि आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं तो आपको सबसे पहले तो इन्हें चेंज करना है, तभी आप मसीह जीवन जी रहे हैं, अन्यथा आप मसीह जीवन नहीं जी रहे। आपको अपने शब्दों पर लगाम लगाना है। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, उसका पता आपको होना चाहिए। कोई भी अपशब्द, चाहे छोटे के लिए, बड़े के लिए, किसी के लिए भी, विरोधी के लिए, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यदि आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप लंबी उम्र को चाहते हैं, तो आपको यह काम अपने जीवन में करना है। और हम जानते हैं हम अपने आप से इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपका और मेरा, हम सबका सहायक है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है पवित्र आत्मा, उससे प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में निश्चय प्रभु काम करेंगे। जब मैं नया नया विश्वासी था, जब मैं प्रभु में आया, तो मेरा जीवन बदल गया। और एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ में था, और जब दोस्तों के साथ में था तो मुंह से कुछ गंदी बातें निकल गई। जब मैं उनसे मिलने के बाद वापस अपने घर जाने लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ
कि मुझे ये अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह में हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। तब जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उस दिन अपने जीवन में ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि प्रभु आज के बाद मैं अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन के बाद कभी भी मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला किसी दूसरे के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में यह निर्णय लेना है कि मैं अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकालूंगा, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है वो आपकी सहायता करे। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप इस बुरी आदत से भी छुटकारा पाएंगे, और निश्चय आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखेंगे और लंबी उम्र को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।